हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी के बारे में बताऊंगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए देखते हैं क्या होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समान प्लस अंतर। अगर हम इसको तोड़ दें, समान प्लस अंतर समांतर, मतलब क्या हुआ कि संख्याओं के बीच का जो अंतर हो वो समान हो, समांतर श्रेणी के अंतर ले जाता है। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कोई संख्याएं ऐसे दी गई है 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, ये दिया गया। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है? 2, 2 +2 क्या दिख रहा है? ये अंतर हमारा क्या है? 2, 2, 2, सबका अंतर सेम है। तो इसीलिए इसको क्या बोलता है? समांतर श्रेणी। ठीक है, जिसमें समान अंतर हो, जिसमें क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस जो है सेम होता है। ठीक है, डिफरेंस जो है सेम होता है, तो समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं। समांतर श्रेणी के रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दिखाते हैं, तो समझने के लिए था, मैंने आपको बता दिया। ये a+d, a+2d, a+3d। ठीक, ये हो गया a+n-1। हाँ ठीक है, ठीक, n-1 × d, यही होता है। लास्ट में जो बनता हमारा जाता है डॉट अनुपात a+n-1 × d। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये पहला पद है, पहला पद। ये क्या है? दूसरा पद है। ठीक, ये क्या है? तीसरा पद है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ध्यान दीजिए, पहले में ए है, दूसरे में a+d, तीसरे में जो a+2d, और चौथे में a+3d। मतलब कि ये चौथा है तो ये 3 हो रहा है, तीसरा है तो 2 हो रहा है, और दूसरा है तो 1 हो रहा है। तभी तो ये n-1 × d की है। ठीक है, मतलब जो नंबर, जिस संख्या की बारी रहेगी उससे एक कम रहेगा हमारा ये। ठीक है, इसीलिए n-1 × d किया गया। ठीक, इसीलिए इसको टी-नवा पद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टी-नवा पद का फार्मूला ही यही होता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको इसको क्या बोलते हैं? पहला पद हो गया। ठीक, अब एक सार्वंतर होता है। ठीक, पहला पद ये हो गया हमारा, और क्या होता है? सार्वंतर। पहला पद बराबर a, और सार्वंतर बराबर क्या हो गया? इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। सार्वंतर बराबर क्या हो गया? सार्वंतर कैसे निकाली जाती है? दूसरा पद माइनस दूसरा पद, माइनस पहला पद। ठीक है, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद, ये होता है सार्वंतर। तो अब क्या है? दूसरा पद हमारा a+d माइनस ये पहला पद क्या है? a है, तो हमारा a कैंसिल हो गया, क्या हो गया? d। तो हमारा सार्वंतर क्या आ गया? d। सार्वंतर हमारा क्या होता है? d होता है। ठीक, पहला पद a, सार्वंतर d। मालूम हो गया आपको? समझ में आ गया? तो अब इसमें फार्मूला लिख लीजिए। इसमें टी-नवा पद जिसकी बात कर रहे हैं, टी-नवा पद अगर पूछ दिया गया, n-वा पद निकालने के लिए n-वा पद, तो इसको टी-n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? a प्लस n-1d, a+n-1 × d, ये हमारा फार्मूला होता है टी-नवा पद का। अब ऐसे ही n पदों का योग, n पदों का योग का फार्मूला, योग बराबर क्या होता है? इसको Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस किसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं? Sn से। ठीक, ये होता है n/2, 2a + n-1 × d, n है ये। ठीक, ये हमारा हो गया फार्मूला। ऐसे एक फार्मूला और होता है, यही Sn बराबर होता है, एक होता है n/2
ए प्लस यल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यल क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यल क्या है। यल भी क्या है, यल बराबर अंतिम पद होता है। यल क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद कौन होता है, यही तो होता है। ठीक है, यल बराबर अंतिम पद यही होता है। तो इसीलिए ए प्लस यल है। कैसे, जब हम यही रखेंगे तो ए और फिर एक और ए मिलकर क्या बना देंगे, टू ए बना देंगे। तो ये टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, एस एन। तो इसीलिए ए एस एन दोनों एक ही है। और यहाँ यल रख दिया, वो अंतिम पद होता है। ठीक, इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है। ठीक है, जबकि है दोनों एक ही बात। ठीक, अब आइए इसको बाय बाय दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, दोनों फार्मूले पर हम एक एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, सीरीज दिया है 2 4 6 8 10। ठीक ठीक, ये हमारा दिया हुआ है। अब इसको हम यहाँ ले लेते हैं 19वां पद, 19वां। ठीक है, अब 19वां हमको पता नहीं क्या है। ठीक, अब निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, डिफरेंस सेम जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या सम संख्याओं का हो गया। अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2। तो निकालना क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे टी एन पद निकालना है। टी एन इज इक्वल टी एन पद निकालना है और क्या है, एस एन निकालना है। ठीक है, मतलब कि एन पद निकालना है और एन पदों का योग निकालना है। तो देखिए अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे ए इज इक्वल टू हमको मालूम हो गया 2 है। डी इज इक्वल टू हम निकाल लिए 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, तो अब निकालते हैं हम टी एन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अब हम क्या किए, ये हम और यहाँ पे, हाँ ठीक ठीक, यहाँ पे हम क्या किए, ए प्लस एन कहाँ हो गया, एन हमारा 19वां है, यहाँ पे एन नहीं लिखे। एन इज इक्वल टू क्या है, 19 है, 19वां पद निकालना है ना। तो ये 19 माइनस वन इंटू डी। डी हमारी वैल्यू कितनी है, डी 2 है। तो हमारा हो गया, और ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख ही देते हैं सब। ए की वैल्यू 2 और ये टी की वैल्यू क्या है 2। तो हमारा 2 प्लस ये 18 गुणे 2, तो कितना हो गया, 2 प्लस 18 दूनी 36 बराबर 38 हो गया। ठीक, 36 2 38, 19 दूनी 38। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दूसरा पद 2 दूनी 4, तीसरा 2 तिहाई 6, चौथा 2 चौक 8 और पांचवा 2 पचे 10। तो ये 19वां 19 दूनी 38 इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, दूसरा 2 दूनी 4 हो गया, तीसरा पद 2 तिहाई 6 हो गया, चौथा पद 2 चौक 8 हो रहा है, पांचवा पद 2 पचे 10 हो रहा है, तो 19वां पद 19 दूनी 38 होगा। ठीक, इस तरह भी निकाल सकता है और इस तरह भी निकाल लिए। और एक तरीका और भी है निकालने का, वो क्या है, वो हम लोग आपको पहले हम पढ़ चुके हैं पहले कि प्रथम यन सम संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम यन सम संख्याओं का योग क्या होता है, फार्मूला एन इंटू एन प्लस वन, यही तो था, एन इंटू एन प्लस वन, यही फार्मूला था। तो हम यहाँ पे 19 इंटू 19 नहीं, ये एन माइनस वन था, फार्मूला क्या था सम संख्या का, एन इंटू एन माइनस वन, 19वां, ओह सॉरी, ये हमारा 19वां पद निकल रहा है। ठीक है, न कि योग। अभी योग जब निकालेंगे ये, तब हम ये काम आएगा। ठीक है, तब वो आंसर आएगा उससे। ठीक, ये आ गया आपको 13वां पद। अब यहाँ पे एस एन देख लीजिए। अब यहाँ एस एन निकालना हुआ, हमको क्या करते हैं, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दिया गया है। तो एन कितना है 19 बटा 2 और 2 और a कितने है 2 है, 19 माइनस वन इंटू डी कितनी है हमारा 2 है। ठीक, इसको आगे बढ़ाते हैं, ये 19 बटा 2 और ये 2 इंटू 2 प्लस ये हमारा 18 गुणे 2। अब ध्यान दीजिए, एक काम करते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लें। अगर 2 बाहर कर लें, सब में 2 बाहर कर लें तो ये 2 काट देगा, ये 2 इस 2 को काट देगा।
कैसे काटेगा, अगर 2 × 2 लिखा है प्लस 18 × 2 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन लिए बाहर ले लिए, 2 + 18 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब बाहर ये आएगा तो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 19/2 है और ये बाहर आया, ये ऊपर नीचे से काट दिया, तो वही हम यहाँ डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 19 × 18 ठीक प्लस 2 20 हो गया, तो 19 × 20 बराबर क्या हो गया, 19 दूनी 38, 380 आंसर आ गया। ये हो गया ऐसे पदों का योग। अब ऐसे जो अभी हम बता रहे थे कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होता है, n × n+1, यही बताए थे ना। तो n क्या गया, 19 हो गया, और n+1 क्या होगा, 19+1 बराबर क्या हो गया, 19 × 20, क्या वही आ गया ये वाला 19 × 20। ठीक है, मतलब उस तरह भी लगा सकते हैं, इस तरह, लेकिन क्या है सारे क्वेश्चन जो है उस तरह नहीं लिख पाते हैं तो हम इस तरह लगाते हैं, इस तरह। ठीक, तो दोनों तरीके लगाने से आई थिंक आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गई होगी। ठीक, अब चलते हैं, आपको हम ले चलते हैं। अब क्या रह गया है, गुणोत्तर श्रेणी। दूसरा क्या हम लोग पढ़ते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। क्या पढ़ते हैं, ये रहा गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन श्रेणी कैसे बनती है, AR AR², AR⁴ ठीक, इस तरह की इसकी सीरीज बनती है। ये क्या होता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ 2 6 18 54 ऐसे चलता है, मतलब 2 × 6 मल्टीप्लाई के 6 × 18 18 × 14 18 × 54, तो ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसे गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, गुणात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, गुणा के हिसाब से चलता है, गुणा करके चलता है, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, प्रथम पद होता है, क्या है प्रथम पद, ये क्या है द्वितीय पद हो गया पद, ये क्या है तृतीय पद हो गया, तृतीय पद हो गया। ठीक है, अब ऐसे चतुर्थ है, पांचवा ऐसे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में AR⁴n−1 बनता है, मतलब nवा हो जाता है, वही tnवा पद हो जाता है। ठीक है, tnवा पद क्यों बन रहा है ऐसा, देखो ये पहला पद है तो a है, दूसरा है तो AR है, पावर कोई नहीं है, तीसरा है तब ये 2 बन रहा है, तीसरा पद है तब ये 2 बन रहा है, चौथा पद है तब ये 3 बन रहा है, मतलब एक कम हो रहा है, तो ऐसे यहाँ n−1 हो गया। ठीक, tnवा पद हो गया। तो अब यहाँ देखिए, प्रथम पद ये हो गया, तो सार्वंतर क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान देना, कार्बन सार्वंतर जो होता है हमारा, वो कॉमन डिफरेंस नहीं होता, सार्वनुपात होता है, यहाँ पे सार्वनुपात होता है। अब कैसे होता है सार्वनुपात, ध्यान दीजिए, सार्वनुपात कैसे होता है, सार्वनुपात इसमें क्या होता है कि AR दूसरा पद बटा पहला पद, ये होता है। ठीक है, या तीसरा पद बटा दूसरा पद। ठीक है, तो इस तरह होता है। अब यहाँ दूसरा पद लेते हैं AR बटा पहला पद है, या हम ये ले लेते हैं तीसरा पद AR² बटा AR ले लेते हैं, ले लिए। ठीक, अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इसका एक इससे काट दिया, तो बराबर क्या है, R ही तो मिल रहा है, तो ये सार्वनुपात क्या हो गया हमारा, सार्वनुपात बराबर क्या मिला, R, यही है हमारा, जो सब में क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे भी यही सेम आएगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा। जो अभी मैं 3 आपको दिखा रहा था, बार बार आ रहा था, तो वही हमारा क्या होता है, सार्वनुपात होता है। इसको R, यहाँ पे R, ठीक, R डिफरेंस के रूप में होता है। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, tnवा पद का, इसको Tn से दिखाते हैं तो AR⁴ n−1 होता है, और इसका योग क्या होता है,
n पदों का योग, ए आर पावर ए पावर ए आर पावर n क्या है इसका, आर स्क्वायर -1 बटा r-1 ये होता है। ठीक है, और ये तब होता है जब जब जो है r की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। और दूसरा क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर पावर आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर। ये कब होता है, जब क्या होता है r की वैल्यू <1 होती है। ठीक है, मतलब जब इसलिए ऐसा किया जाता है जिससे हमारा मान जो है वैल्यू जो हमारा माइनस में आए। ठीक, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक, जबकि यही फार्मूला है, जब माइनस आए उससे प्लस कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों पर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। वही क्वेश्चन अगर हम लोग उठा लेते हैं जो अभी उठाए थे 2, 6, 18, 54। ठीक, ऐसे जाते हैं हम, इसका 5वां पद ले लेते हैं। अब हमको नहीं पता क्या है। ठीक, अभी निकालना है, 5वां पद ले लेते हैं, ये 3 ही तक लेते हैं, इसको 5वां कर देते हैं, निकालना है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया। अब हमें निकालना क्या है, ये एक तरीके से क्वेश्चन था। अब हमें निकालना क्या था, यहाँ पे Tn फाइंड करना था और Sn फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, इसको हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा a इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 2 हो गया। r इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 2×6। ठीक है, यहाँ कैसे निकलेगा, 2×6 ऐसे तो निकलेगा। ठीक, और यहाँ पे ध्यान देना, ये जो दिखाए थे डिफरेंस नहीं होता, वो जो है मतलब डिवाइड करने के बाद जो गेन होता है वो होता है। ठीक है, इसलिए सार्वनुपात बोलते हैं, सार्वंतर नहीं। डिफरेंस उसको बोलते हैं जो समांतर श्रेणी था, ये सार्वनुपात समान अनुपात मतलब। ठीक, कॉमन अनुपात होता है, कॉमन रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, r इज इक्वल टू हमारा 3 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, Tn, और यहाँ n इज इक्वल टू कितना दिया है, 5। फिर Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओह, ये तो समांतर का हो गया। ए आर पावर, ये ए आर पावर क्या है, n-1, ए आर पावर n-1, ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक, ये फार्मूला था हमारा Sn। ठीक, क्या था, फार्मूला था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा 2 हो गया, r हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, n हमारा 5 हो गया, 5-1। तो ये क्या निकालिए, 2 इंटू ये 3 की पावर 4 हो गया, और 2 इंटू 3 की पावर 4 81 होता है, तो 8×2 = 162 हो गया। ठीक है, ये हमारा 5वां पद यहाँ क्या मिलेगा, 162। जब आप निकालोगे तो यहाँ 5वां पद 162 आएगा। ठीक है, कैसे, 18×3 = 54 हो गया, और 54×3 = 162। ठीक, आ गया। अब ऐसे ही आपको इसका योगफल निकालना होगा। Sn इज इक्वल टू निकालना होगा, तो a इंटू आर स्क्वायर -1 बाई r-1। ठीक, यहाँ r की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ज़्यादा है ना, तो यही लगा लेंगे। एक वैल्यू 2 हो गई, r पावर ये 3 है, 3 के स्क्वायर -1 बटा क्या हो गया हमारा, ये 3 - 1 बराबर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, n था क्या, हाँ n है, r पावर n। ठीक, ये हमारा 5 हो गया, r पावर n, तो ये 3 पावर 5 हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 इंटू 3 पावर 5 कितना हो जाएगा आपका, 81। 3 × 3 = 24, इतना हो गया, -1 बाई, अब यह 3 में से 1 घटा, 2 हो गया, 2 इसको काट दिए, बराबर क्या हो गया, 242 आपका आंसर होगा। ठीक, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसे एक तरीके से और भी निकाल सकते थे, इसका योग कैसे निकाल सकते थे, यहाँ देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए इसको कैसे निकाल सकते थे। इसको हम कामा ले लेते, यहाँ ये 1 हो जाता, 3 हो जाता,
हाँ 2 3 6 नहीं हो पाता उस तरह। ठीक, चलिए ठीक रख दीजिए। ठीक, अब आप लोग देख लीजिए बार्डमास रूल। क्या? बार्डमास रूल, ये रहा सिंप्लीफिकेशन का रूल या सरलीकरण के नियम में, मतलब सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो उसमें हम वी बार्डमास रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, वी बार्डमास का फुल फॉर्म क्या होता है? वी से विनकुलिन बोला जाता है या विनकुलन बोल सकते हैं। इसको रेखा कोष्ठक हिंदी में बोलते हैं। ये रेखा कोष्ठक कैसे दिखाया जाता है? यहाँ पे इस 8-3 यहाँ रेखा कोष्ठक लगा दिया गया। तो सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा, आप रेखा कोष्ठक हटाइए। ठीक, उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन कीजिए। ब्रैकेट आपको बड़ा वाला रहेगा वो भी ओपन करना पड़ेगा ज़रूरत के अनुसार, अगर मझला है तो भी ओपन करना पड़ेगा और छोटा है तो भी ओपन करना पड़ेगा आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, वैसे रूल है, पहले छोटा फिर मझला फिर सबसे बड़ा। ठीक, ये है। ठीक, ऑफ मीन्स क्या होता है? गुणा जब आप लिखा रहे वहाँ पे कहीं, जैसे 845 ऑफ 2, तो यहाँ पे 845 मतलब 85 इंटू 2 होगा, मतलब ये आप माने गुणा होता है। ठीक है, ये बात हम ना भूलिए, गुणा होता है। और यहाँ डी से डिवीजन हो गया भाग, उसके बाद डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा गुणा, फिर एडिशन होगा, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। इन दोनों में आपस में हो जाता है। ठीक, लेकिन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये प्रोसेस है, मतलब चलने का। पहले इधर से चलेंगे, आप रेखा कोष्ठक हटाए, फिर आप छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा, इस तरह हटाते हुए आप इन सब का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल दे दे रहे हैं आपको, और उसमें हम कैसे कर रहे हैं उससे देख लीजिए। वो क्वेश्चन है 1/3/7 का 6 इंटू 8 6 प्लस 8 इंटू 3 माइनस, यहाँ पे रेखा कोष्ठक लग गया। ठीक, और फिर ये कोष्ठक बंद हो गया, प्लस ये 1/5 भागे 7/25 माइनस 3/7 प्लस 8/14, ये हो गया आपका। इसे हमें सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है? 1/3/7। ठीक, अब यहाँ का गुणा होता है। ठीक, 6 प्लस 8, यहाँ पे का भी रहने दीजिए। पहले क्या करते हैं, हम इसे हटाते हैं, 3 ये हटाते हैं तो ये 3 - 2 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 3 में से 2 घट जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, ये इसमें रह जाएगा। और इसमें चलते हैं, 1/5 दिया है। ये बात ध्यान दीजिए, कोई संख्या यहाँ पे लिखी हुई है इस, और यहाँ 1/5/2 लिखा गया। ठीक, यहाँ पे 2/5 लिखा गया। ठीक, तो हम इस भाग को जब उल्टा करते हैं, गुणा में बदल देते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है, 5/2 हो जाता है। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा। ये डिवाइड को हटाते हैं तो यहाँ गुणा करते हैं तो 25/7 हो जाता है, तो ये हमारा 25 हो गया। ठीक, और यहाँ पे 3/7 है, और यहाँ पे देखिए इस वाले कोष्ठक में यहाँ पे बड़ा रहेगा। ठीक, ये 3/7 14 है, यहाँ से एलसीएम ले लिए हम। एलसीएम ले लेते तो 7 दूनी 14 2/3, 7 दूनी 14 2 आता है, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 2/3 6, और फिर 14 करने में 14 1 को गुणा किए 8 में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे रहेगा। 8 से 14 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 1/3/7 का ये अभी वैसे पड़ा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6 और 8 कितना हो गया? 14 हो जाएगा। ठीक, और ये यहाँ पे क्या होगा? 5/7 बचा हुआ है, माइनस, अब यहाँ पे क्या है? 6 + 8 कितना हो जाएगा हमारा? 14 हो जाएगा, 14/14। ठीक, अब वो हट गया तो ये बड़ा वाला लग गया तो ये कट गया। ठीक, 1/3/7 का
अब ये 14 मतलब का हटाते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक। और ये प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो गया 5/7 -1, ठीक है। अब यहाँ पे 3/7, अब इसको काट देते हैं, ये हमारा 14 है ना, ये देखिए साथ 5 - 7 हो गया बटा 7, ये कर लिए, इधर मल्टीप्लाई किए 7 का, ये 1/3/7, ये हम काट देते हैं 7 दूनी, तो हमारा क्या हो गया 2 आ गया, ठीक, प्लस 2 आ गया, ठीक, 2 आया। अब यहाँ पे -2/7 हो गया। अब आगे और बढ़ा लेते हैं ये इसे ब्रैकेट में, तो हमारा हो गया 1 डिवाइड है ना, 3 दूनी 6 हो गया, और डिवाइड है तो 1/6 हो गया, ठीक, 1/6 हो गया, तो यहाँ 2/7 बचा, ठीक। अब 2/7 बचा, तो अब इसे आगे बढ़ा लेते हैं 6×42, ठीक। अब यहाँ पे 6×42 इसे सॉल्व करते हैं, 6 7 करने 7 हो गया, और यह 7×42 6 दूनी 12 हो गया, कितना जा रहा है। अब हमारा ये कितना हो गया 5/42 हो गया, यही तो आ रहा है, वो भी माइनस में, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे क्या है 3/7 का 6 + 8 × 3 - ये दिया हुआ था, तो हम पहले रेखा कोष्ठक हटा लेते हैं, तो 8 × 1 मतलब 3 - 2 की तो 1 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई कर लिए, फिर आगे बढ़ते रहते हैं, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 14 ये सॉल्व किए, फिर यहाँ पे इसको उल्टा कर लिए 25/7 कर दिए, 5 से काट दिए इसको, ठीक। तो ये 5/7 हो गया -14/14, ठीक, ये 1 हो गया, तो 5/7 -1 हो गया, तो ये 1 भाग यहाँ हुआ, इसको उल्टा कर देते हैं, गुणा करते हैं ना, जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वो भी कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, अभी नहीं करते, अभी इसको काटते हैं 7 दूनी 14, कट गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब इसको उल्टा करते हैं तो ये 1/6 हो जाता है, ठीक। इसको जब उल्टा करेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा, तो 1 × 1/6 में होगा तो 1/6 ही प्राप्त होगा, ठीक। तो ये 1/6 -2/7 इतना हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कुछ और थिंग्स था ये 2 टर्म है, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, मतलब मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो उसमें यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी। जैसे देख लीजिए, जैसे 87 × 37 × 28 25 68 ये लिखा गया है, तो आपको इसमें यूनिट्स प्लेस डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 87 × 37 × 28 × 25 × 68 दिया है, तो आप कैसे निकालते हैं इसमें, ये 7 × इसी का मल्टीप्लाई करते हैं इकाई का, 7 × 7, फिर ये 8, फिर ये 5, फिर ये 8, ठीक, इसी का निकालते हैं। ये देख लीजिए, ये 7 से 49 हो गया, 49, 8 पंचे 40 हो गया, 8 = अब ध्यान दीजिए, जब कभी भी 0 आ जाएगा 8 पंचे 40, तो उसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक। अब ऐसे ही क्या होगा, ध्यान दीजिए, एक और फैक्ट से याद रखिए, कभी ऐसे क्वेश्चंस आ गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसे कभी ऐसे दिया है 2 5 × 5 2 × 36 89, आप चाहे कुछ भी दिया हो, एक बात याद रखिएगा, यूनिट प्लेस वैल्यू जब भी कभी यूनिट प्लेस पर 5 और 2 आ गया तो 5 दूनी 10 होता है, तब आप मूव करके आप देखिए, समझ जाइए कि यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी प्लेस डिजिट कितनी आएगी, 0 ही आएगी। क्यों, क्योंकि 5 × 10 हो गया, जब 10 का 0 हो गया, अब 0 का किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, सब 0 ही हो जाएगा, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। इस टाइप क्वेश्चन आ देता है, जो जबकि आप देखते ही लग जाना चाहिए, लेकिन आप लोग कैलकुलेशन करने चाहेंगे, ठीक। अगर ये मालूम रहेगा तो आप तुरंत 0 कर देंगे, जैसे इसमें तुरंत 0 हो गया, ठीक। अब इसका देख लीजिए आप, संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, तो योगफल में कैसे निकालते हैं,
जैसे 64 दिया है, 39 दिया है, 89 दिया है, 2568 ये दिया है। इसका आपको यूनिट प्लेस वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, ये यही सब ऐड करेंगे ये। ठीक है, 4 + 9 + 9 + 5 + 8। ठीक, अब निकालना है इसका, तो 9 4 13 हो गया, 13 + 9 5 14 हो गया, +8। आप ध्यान दीजिएगा, ये अब इसका चलेगा, 4 3 7 हो गया, प्लस ये 8। अब ये भूल जाइए सब पूरा, ऐसे करिए, 8 7 15। ठीक, अब यहाँ पे 15 आ गया, तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, और एक तरीके से अगर निकालें, जैसे 9 4 13 13 13 9 मतलब ऐड करके 7 2 22 हो गया, 22 5 27 और 27 3 30 35 हो गया, 35 आया, तो ये 5 लास्ट में आएगा, कई बार ले जाओगे ऐड करने के लिए। इस तरह हो गया, या ऐसे कर लेते हैं। ठीक, दोनों बातें समझ में आ गई। आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट डे से आप लोग को क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे, इम्पॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक, मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। और राइट साइड में दिए है रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक, ओके, धन्यवाद।